नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। तो ये स्पेशली वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जैसा कि वो कल की न्यूज़ आने के बाद में बहुत ही ज़्यादा दुविधा के अंदर फंस चुके हैं कि भाई एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि भाई जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में उनकी एग्ज़ाम हो रही है। डर तो इस चीज़ का है कि भाई डेढ़ घंटे का पेपर है, मतलब 90 मिनट का पेपर है। और जैसे अभी अपन बीएससी के स्टूडेंट है तो बीएससी में 3 पेपर होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो 90 तो 4.5 घंटे के जो पेपर हैं वो एक ही दिन में एक ही पारी में होंगे, सेम डे सेम पारी के अंदर होंगे भाई। ये तो ये बड़ी मुश्किल है उनके लिए। अब ये बता दिया है कि भाई सिलेबस भी 50% है, जो भी है 50% क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और यूनिट की बाध्यता भी इनके लिए हटा दी गई है। फिर भी काफ़ी बच्चे हैं वो टेंशन में आ गए हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं तीनों सब्जेक्ट में कुछ स्पेशल चैप्टर बताने की कोशिश करता हूँ। भाई ये चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काम आराम से चल जाएगा। सबसे पहले अपन बात करें एलजेब्रा की। एलजेब्रा अपना है फर्स्ट पेपर है, ठीक है भाई। एलजेब्रा फर्स्ट पेपर है, उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तो अपना फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद में फिफ्थ और सिक्स ये सेकंड यूनिट है। सेवन्थ और एट ये थर्ड यूनिट है। नाइन्थ और टेंथ हाफ ये फोर्थ यूनिट है। और बाकी का जो टेंथ हाफ बच गया वो फिफ्थ यूनिट है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसा क्या पढ़ना है। आपको एटलीस्ट 2 यूनिट तैयार करनी है, अच्छे से कम 2 यूनिट तैयार करनी है। तो मैं चैप्टर अगर आपको बताऊं तो आप दूसरा चैप्टर पढ़ लो। देखो, दूसरा पढ़ लो, चौथा पढ़ लो, पांचवा और सातवां। एक ऑप्शन तो ये है कि भाई इन चैप्टर को पढ़ लो जो मैंने पढ़ा है, दूसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, कम से कम इनको पढ़ना है। या दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास से कि आप दूसरा पढ़ो और फिर पांचवा पढ़ लो और सातवां पढ़ लो। आप चौथे को छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरा पढ़ोगे, पांचवा पढ़ोगे और सातवां पढ़ोगे तो ये 3 अलग अलग यूनिट को कवर करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 यूनिट तो ये तैयार कर लो अलजेब्रा में, ठीक है भाई। तो केवल 3 चैप्टर बता दिए हैं मैंने। अलजेब्रा की बात करें तो सेकंड बता दिया है मैंने, फिफ्थ और सेवन, कम से कम ये 3, इनमें चल जाएगा आपका काम। और अभी कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव पेपर होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा चांस आपके सब्जेक्टिव पेपर होने के ही हैं, तो आप डरिए नहीं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जो होगा वो सबके साथ होगा, आप अकेले के साथ नहीं होगा। उसके बाद में बात करें कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स में भी सेम सिस्टम में अपन ने पूरा पढ़ाया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है कि थर्ड चैप्टर पढ़ना है और सेवन्थ चैप्टर पढ़ना है और एट्थ चैप्टर पढ़ना है। ये 3 चैप्टर पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा अच्छे से। क्योंकि थर्ड चैप्टर है वो फर्स्ट यूनिट में है। बहुत बार तो फर्स्ट यूनिट के 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत बार चारों भी आ जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में है ये सेकंड यूनिट में है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। और ये थर्ड और फोर्थ दोनों यूनिट को, ये सेकंड और थर्ड दोनों यूनिट को कवर करता है। आधा तो सेकंड यूनिट में आता है और आधा थर्ड यूनिट में आता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों यूनिट पढ़ लो, आपके लिए सफिशियंट है। कहीं से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से डील कर लोगे उन क्वेश्चंस के साथ। तो तीसरा, सातवां और आठवां ये पढ़ लो कॉम्प्लेक्स में। स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स के अंदर दोस्तों अपन ने जो अरिय वेग अनुप्रस्थ वेग वाला पढ़ा था वो देख लेना आप, शायद सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट है या सेकंड है, आप देख लेना। फर्स्ट है अरिय वेग अनुप्रस्थ वेग, अरिय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, उसको कंप्लीट पढ़ना है। जितने क्वेश्चन करवाए थे वो करने हैं, आर्टिकल वगैरह। एक आपको पढ़ना है मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये करना है, ठीक है। और एक जो एसएचएम में पढ़ा रहा हूं वो करनी है। 3 चीजें बता दी हैं। फर्स्ट यूनिट में अरिय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरिय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में पढ़ना है। मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है और एसएचएम पढ़ना है।
ये 3 पढ़ने हैं। अगर आप SHM ना पढ़ो मान लो, तो फिर आपको स्टैटिक्स में स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स की बात कर रहे थे, तो ये जो चैप्टर हैं वो डायनेमिक्स के हैं भाई। ये जो पहला चैप्टर है और मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, SHM है, ये तीनों डायनेमिक्स में आते हैं। अगर आप SHM ना पढ़ो तो स्टैटिक्स का फ्रिक्शन पढ़ना पड़ेगा, जितना मैंने पढ़ा है वो पढ़ना पड़ेगा, और कुछ लेक्चर और अपलोड करूंगा, उसमें 3-4 लेक्चर वो और पढ़ने पड़ेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, SHM और फ्रिक्शन में आप एक को चूज कर सकते हो। SHM के भी मैं 5-6 लेक्चर और अपलोड करूंगा, और फ्रिक्शन के भी मैं 5-6 लेक्चर और अपलोड करूंगा यहाँ पे। इन दोनों में के कोई एक चूज कर लो, SHM और फ्रिक्शन में। बस ये है कि SHM अगर आप चूज करते हो तो जो RU में आई हुई और एग्जाम्पल है वो तो कम से कम आपको करने हैं, और स्टैटिक्स के अंदर तो मैंने जो एग्जाम्पल करवाए हैं वो सारे ही करने हैं। ठीक है भाई, तो 5-6 क्वेश्चन ही SHM में और डालूंगा मैं, और 5-6 क्वेश्चन के वीडियो स्टैटिक्स में और डालूंगा। तो इन दोनों में कोई आप एक देख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पढ़ना ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल, और इसमें आर्टिकल हैं, 7-8 आर्टिकल हैं, वहाँ से आएगा। और इसमें 9 एग्जाम्पल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अनसोल्व क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में, और ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर मैंने सारे एग्जाम्पल, सारे अनसोल्व क्वेश्चन और आर्टिकल सब कुछ करा रखा है, तो वो देख लेना। तो कुल मिला के इसमें 3 चैप्टर हो गए, 2nd, 5th और 7th। इसमें 3rd, 7 और 8 3 यहाँ हो गए, और 3 ही यहाँ हो गए। फर्स्ट हो गया, मोमेंट एंड प्रोडक्ट हो गया, और SHM हो गया, या फिर फर्स्ट ये और स्टैटिक्स, इन दोनों में एक चूज कर लेना। तो ये मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बना दिया है। और अभी आप नई चीज़ों को पढ़ने की अपेक्षा जो चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं उनको पढ़ो भाई। जो चीज़ आपको अच्छे से आती है, जिस चीज़ को आपको रिवीजन किया हुआ है, 1 बार 2 बार पढ़ा हुआ है, उस चीज़ को पढ़ो। नई चीज़ के अंदर हाथ मत डालो आप, क्योंकि नई चीज़ को आप पढ़ोगे तो फिर पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाओगे, फिर पुरानी चीज़ों को पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी चैप्टर आपको अच्छे से आता है, ये तो मेरे हिसाब से आदर्श स्थिति मैंने बताई है। इनके अलावा भी मान लो कोई ऐसे बोलेगा कि सर मैंने 7th नहीं पढ़ा, मैंने 4th पढ़ रखा है, तो आप 4th तैयार कर लो ना। फिर आपको 4th करोगे तो उसके साथ में मैं ये बोलूँगा कि भाई 7th तैयार नहीं कर रहे तो 4th कर रहे हो तो 3 भी आपको करना पड़ेगा, सब ग्रुप कर रहे हो तो परमुटेशन ग्रुप भी आपको करना पड़ेगा। तो आपका जो पहले से पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी आपके लिए। मेरे हिसाब से मैंने तो सब कुछ पढ़ाया है, और आपने कितना क्या तैयार किया इसमें उसके हिसाब से। तो अभी नो टेंशन रह के अपनी पढ़ाई को जारी रखो, और सब कुछ ठीक रहेगा आपके साथ। और भाई 90 मिनट के पेपर होते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लंबा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको 3 या 4 ही करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों अभी आप पढ़ो और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाओ, AR मैथमेटिक्स एकेडमी के साथ जुड़ो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर लिया करो भाई, और अपना जो सॉलिड साइंस पॉइंट है उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे आपके पास। कभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो आकर भी पूछ सकता है, अपनी कोचिंग में आकर भी पूछ सकता है। पहले फ़ोन करके पूछ लेना कि भाई हम वहाँ पे हैं या नहीं है, उसके बाद में कोई भी डाउट हो तो वो सॉल्यूशन के लिए आ सकता है। ठीक है, एनी टाइम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप पढ़ना, अपनी पढ़ाई जारी रखो।